मेरी मम्मा को छोड़ आए हो। फरिया प्लीज सब्र रखो, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। काश मम्मा मेरी बात मान लेती, काश मम्मा मेरे साथ अमेरिका चली जाती। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी जिंदगी लिखी थी। और वैसे तुमने तो उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया था यहाँ से। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कैंसर की वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ बस। इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगी? मेरा है ही कौन? कोई नहीं है मेरा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे? नहीं ना, तुम तो थोड़ी देर यहाँ बैठोगे फिर चले जाओगे। तुम्हारे पास तो अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है। मेरे पास कौन है? मेरे पास कोई नहीं है। बस मैं अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल तन्हा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है वासिफ, क्या तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो? मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। प्लीज। फिर मैं रुक जाता बट मुनासिब नहीं लगता ना। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं कल आऊंगा, तुम सो जाना, ठीक है? वैसे प्लीज आज रुक जाओ। मैंने कहा ना फरिया, मैं कल आऊंगा। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? आई एम जस्ट वन कॉल अवे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओह गॉड दादी, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हुई? डरा ही दिया आपने तो मुझे। दादी को देख के डर गया हैं? अल्लाह से डर नहीं लगता तुझे? सो सॉरी दादी, वो एक्चुअली फरिया की मम्मी की डेथ हो गई है तो बस वहीं बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत परेशान थी वो दादी, रो रही थी बहुत। बस जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन तुमने मुझे उन सब के सामने रुस्वा करा दिया। इसका अंदाजा है तुमको? मैयत में था दादी, समझा करें बात को। अच्छा चलो उठो, अभी हम आलिया के पास जा रहे हैं उसको लाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। असलम अंकल उसे अपनी मर्जी से लेकर गए ना इस घर से, है ना? मैंने तो नहीं निकाला था आलिया को, वो अपनी मर्जी से खुद ही लेकर आएंगे वापस। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है। अपनी माँ के कहने पर अपना घर खराब ना करो। वाह वाह वाह,
माँ, रात के 12 बजे पोते को पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं और वो भी माँ के खिलाफ। वाह वाह, तुम दिन देखती हो ना रात देखती हो, बस हर वक्त अपनी बहू की साजिशों में लगी रहती हो। माँ, मैंने कौन सी साजिश की है उसके खिलाफ? जो भी है सबके सामने है। अब आसिफ, मैं तो कहती हूँ तुम उसे छोड़ दो। मैं दूसरी शादी करवाऊंगी तुम्हारी। जहाँ से तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और इसको औलाद होना हुई ना, तो आलिया से भी हो जाएगी। चौबा घर बर्बाद ना करो। अरे भाई अम्मा, मैं क्यों उसका घर उजाड़ूंगी? उसकी अपनी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था उससे कि शौहर से अपनी रिपोर्ट छुपाओ या फिर ऑफिस में उस आदमी के साथ। जिस पे वासी को भी शक है, पूछ ले। अब कह दें कि ये सब भी मेरा किया धरा है ना। अम्मा, दरअसल आप ना मेरी नफरत में बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। आपको लगता है कि हर बुराई के पीछे बस मैं ही खड़ी हूं। मम्मी प्लीज। दादी, बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। वासे, मुझे तुमसे इस तरह से संगदिली की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सुने, ये लेक्चर बाद में दे दीजिएगा, अभी सुबह होनी है। सुबह बात कर लीजिएगा, मेरा बच्चा थका आ रहा है। माँ चले, माँ सदके मेरा बच्चा, तुम आराम करो। आके बैठ गए हो पूरी पंचायत में। घर बर्बाद करने पर तुली हुई है ये औरत। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सुनो, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही चांद तो मेरे कमरे की खिड़की से भी दिखाई देता था।